हेलो बच्चों। तो अमाइंस के लेक्चर नंबर 2 में हम केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे अमाइंस की। और सबसे पहले एलिफेटिक अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टी समझते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो क्या है? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होगा कि आप कोई भी एल्काइल हैलाइड लेकर के आए, इसका रिएक्शन आपने 1 डिग्री अमाइन के साथ कराया, तो यहां से HX रिमूव होगा और ये 2 डिग्री अल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज 2 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। और ये रिएक्शन आप कॉन्टिन्यूएशन में कराते रहेंगे। फिर से अल्काइल हैलाइड लेकर के आए, यहाँ से एक हाइड्रोजन और हैलाइड हैलोजन जो है वो रिमूव हुआ, हाइड्रोजन हैलाइड बोलेंगे इसको। और ये आपका 3 डिग्री अमाइन फॉर्म हो गया। फिर से अगर आप अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं। प्रॉपर्टीज में आपको ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों एल्काइलेशन, इसमें क्या होता है 1, 2 और 3 डिग्री अमाइंस का मिक्सचर फॉर्म होता है। साथ साथ में हमने यहाँ देखा कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी एक मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है, अगर आपने जो अमाइन लिया है वो एक्सेस में लिया है तो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है बच्चों, या केमिकल प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन में देखिए कोई भी आप अराइल हैलाइड लेकर के आएंगे, अल्काइल या आप अराइल ग्रुप लेकर के आए, ये रिएक्शन दोनों के लिए हो सकता है, अल्काइल ग्रुप के साथ भी, और अगर यहाँ नाइट्रोजन से कोई अराइल ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ भी। और ये रिएक्शन आप करा देंगे असाइल हैलाइड के साथ में, इसीलिए इसको असाइलेशन बोलते हैं। CH3COCl। और यहां पर कोई भी बेस ले लिया, CH3CO, ये आपने एक बेस ले लिया। इस बेस की प्रेजेंस में आप क्या देखेंगे, ये अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन जो होता है, एक बेस हमने यहाँ पर ये वाला बेस क्यों लिया, पायरिडीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए हमें एक ऐसा बेस चाहिए जो कि एनिलीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो और जिसकी जो क्या कर सके, यहाँ पर जो हाइड HCl फॉर्म होगा उसको रिमूव कर सके और इक्विलिब्रियम को राइट में शिफ्ट कर दे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कौन सा बेस लिया है, पायरिडीन। दिस रिएक्शन इज असाइलेशन। अब ये समझते हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। देखिए जैसे यहां पर अभी हम अल्काइल ग्रुप से एग्जांपल लेते हैं, ये अमाइन से अल्काइल अमाइन है और यहां पर आपने कोई भी असाइल क्लोराइड ले लिया। तो यहां देखिए, यहां से आपने कुछ नहीं करना है, बस एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में रिमूव कर देंगे। HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि कहीं भी कोई हैलोजन होगा वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा उसकी एफिनिटी होती है, तो वो उसके साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। तो HCl आपने रिमूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, Rn और एक हाइड्रोजन बचा, देन यहाँ पर CO और CH3, ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद जो अगला रिएक्शन आता है बच्चों, यहीं पर बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में क्या किया आपने, अमाइन का रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड के साथ करा देंगे। सिमिलर वे में जाएगा जैसे अभी आपने ऊपर असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखा है। ये बेंजाइल क्लोराइड, सेम यहां पर एल्काइल ग्रुप
एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया HCl के साथ में, और जो बाकी बचा देखिए एक H, यहां से एक H और एक क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे, बचेगा RNH और फिर CO, और ये आपका बेंजाइल ग्रुप। प्लस HCl। अगला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। बहुत अच्छे से आपने इसको समझना है। देखिए कार्बाइल अमाइन में क्या होता है, ये अमाइन ग्रुप रिएक्ट करेगा CHCl3 के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। आपने हीट दिया रिएक्शन को, तो ये क्या बन गया, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोल रहे हैं इसको। तो आप यहां पर देखिए प्लस ये 3KCl प्लस वाटर। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि RNC की फॉर्मेशन है। NC क्या हो गया यहां पर, नाइट्राइल, या जिसको आप साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी या टर्जरी जो अमाइन होते हैं वो ये रिएक्शन शो नहीं करते, और ये रिएक्शन जो होता है ये 1 डिग्री अमाइंस के टेस्ट के लिए किया जाता है, और इस टेस्ट के लिए 2 हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं ये रिएक्शन का को कैसे, यहां पर तो आपने देख लिया डायरेक्ट, मैंने यहां लिख दिया, लेकिन ये मैकेनिज्म आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो मैकेनिज्म समझते हैं। तो इस रिएक्शन में देखिए ये आपका एल्काइल ग्रुप, एल्काइल अमाइन, इसका रिएक्शन हमने कराया था CHCl3 के साथ, और स्ट्रॉन्ग बेस लेके आए थे, 3 मोल्स हम लेकर आए थे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो अब यहां पर आपने कॉम्बिनेशन कितनी किसकी करा देनी है, इन दोनों की, KCl, 3 क्लोरीन्स हैं, 3 KCl है, तो इनको आप सेपरेट आउट कर देंगे। तो यहां देखिए यह आपने 3 KCl को सेपरेट आउट कर दिया। अब यहां देखिए ये OH, 3 OH आपके पास हैं, और हाइड्रोजन यहां पर आपके पास 3 OH हैं और ये 2 हाइड्रोजन है, तो या ये वाटर बन जाएगा। और यहां बचेगा क्या, ये एक एल्काइल ग्रुप और एक ये कार्बन। देखिए 2 हाइड्रोजन, ये 3rd हाइड्रोजन, 3 इधर 3 इधर, ये क्या बन गए, पूरा 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना दिए, जिसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स आ गए और 3 ऑक्सीजन एटम्स तो हमें यहां से मिल ही रहे थे। ठीक है, और उसके बाद में आपका ये जो कार्बन था ये जाकर के इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। और मैंने आपको बताया कि ये जो रिएक्शन होता है ये 1 डिग्री अमाइंस को टेस्ट करने के लिए होता है। सिमिलरली आप किसी भी अराइल ग्रुप के साथ भी ये रिएक्शन चेक कर सकते हैं, जैसे ये एनिलीन हो गया, इसका रिएक्शन आप CHCl3 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 3 KCl हटा लीजिए, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हटा लीजिए, और यहां बचेगा क्या, नाइट्रोजन के साथ आकर के कार्बन अटैच हो जाएगा। ठीक है, नाइट्राइल की फॉर्मेशन हो गई है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन जो आपका आता है वो किसके साथ आता है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ में। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ में बहुत अच्छे से रिएक्शन समझेंगे। देखिए ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में आपने ये अल्काइल अमाइन लिया और इसका रिएक्शन करा देंगे आप किसी भी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से, जैसे हम यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर ये CH3 के साथ इधर से एक हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा, ये आपका बन गया अल्केन, और साथ में R
NH-MgI। बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखिए यहां से एक हाइड्रोजन आपने इधर मिथाइल ग्रुप से अटैच कर दिया और बाकी चीजों की कॉम्बिनेशन करा दी। सिमिलरली अगर हम यहां पर 2 डिग्री अमाइन लेकर के आते हैं तो सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हमने, एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड, एल्केन की फॉर्मेशन, साथ में R2NMgI। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस ने तो ये रिएक्शन शो कर दिया, पर 3 डिग्री अमाइंस ये रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों रिएक्शन शो नहीं करते? क्योंकि इनके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स ही नहीं होते। और आप देख ही रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। तो 3 डिग्री अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स as they do not contain active hydrogen atoms। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट रिएक्शन है या नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड में देखिए ये अल्काइल अमाइन लिया आपने, इसका रिएक्शन HNO2 के साथ, यानी होनो बोलते हैं, होनो HNO2, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये अल्कोहल की फॉर्मेशन प्लस हाइड्रोजन गैस और HCl की फॉर्मेशन। अब इस रिएक्शन को समझते हैं कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। देखिए ये RNH2 और बहुत आराम से ये होनो HONO, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन करा दीजिए। ये देखिए ये ऐसे और ये ऐसे। तो आप देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इन दोनों को कंबाइन किया, R और OH को, तो ये अल्कोहल बन गया। साथ में यहां पर हम क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन N2 और वाटर। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां पर मैंने ऊपर कुछ मिस्टेक की, यहां पर ये नाइट्रोजन और वाटर फॉर्म होगा, HCl नहीं। तो यहां पर नाइट्रोजन एंड वाटर। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन आता है, रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम हिंसबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ये अमाइंस की तीनों क्लासेस यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। और जो हिंसबर्ग रीएजेंट होता है बच्चों, वो ये होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। दिस इज हिंसबर्ग रीएजेंट। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रीएजेंट। अब देखिए इसके रिएक्शंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 डिग्री अमाइन लेते हैं और इसका रिएक्शन अराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। यहां पर हम ये अराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करा रहे हैं। दिस इज 1 डिग्री अमाइन और ये आपका अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। यहां से कुछ नहीं करना है, आपने HCl को रिमूव कर देना है। एक हाइड्रोजन यहां से और एक क्लोरीन यहां से रिमूव हो जाएगा और देखिए आपके पास जो बना वो ये प्रोडक्ट बन गया।
इसी तरह से हम, और ये देखिए ये जो बना, ये आपका एल्कलीज में सॉल्यूबल होता है। दिस इज सॉल्यूबल इन एल्कलीज। नेक्स्ट रिएक्शन आप 2 डिग्री अमाइन से करा के देखिए, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड का। सेम वही आपने HCl रिमूव कर देना है। और ये आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, SO2NR2। फिर 3 डिग्री अमाइंस के साथ में, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, एन हो जाएगा सिंपल, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन्स को 3 एल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर देंगे। और ये आपका सेम वही अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो आप यहां देख रहे हैं जब हाइड्रोजन है ही नहीं क्लोरीन के साथ अटैच होने के लिए, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, ये प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड अमाइड। तो ये आपका हिंड्सबर्ग टेस्ट है। और ये टेस्ट मैंने आपको बता दिया पहले भी, बहुत ध्यान से आपको याद रखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये यूज होता है। यहां पर ये देखिए, यहां पर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये अल्कलीज में डिसॉल्व हो जाता है, पर जो 2 डिग्री अमाइन के साथ में बेंजीन सल्फोनिल अमाइड फॉर्म होगा, ये अल्कली में सॉल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। दिस इज नॉट सॉल्यूबल इन अल्कलीज as there is no acidic hydrogen। इसके बाद बच्चों एरोमेटिक अमाइंस। अब यहां पर देखिए कि एरोमेटिक अमाइंस में जो NH2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। मींस ये ग्रुप को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर देगा, ग्रुप को, जो रिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन्स उस रिंग को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है ना। जैसे कि आप ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं एनिलीन का। ये एनिलीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बेंजीन है इधर, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर भेज देगा। ठीक है। और ये फिर यहां पर रिंग के अंदर रेजोनेंस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिंग में ही मूव करेंगे, तो इसकी इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब NH2 का जो ये एक्टिवेटिंग इफेक्ट है, ठीक है, किसमें, एनिलीन में, इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम NH2 ग्रुप का एसिटाइलेशन कर दें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, और उसके बाद फिर डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कैरी आउट करवा दें। जैसे अब ये देखिए, ये कैसे हम डीएक्टिवेट कर देंगे इस रिंग को, मतलब ये जो NH2 का की जो खासियत है कि ये एक्टिवेट कर दे रहा है रिंग को, और हम चाहते हैं कि ये एक्टिवेट ना करे, तो हम क्या करेंगे, एसिटाइलेशन कर देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, और फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करवा देंगे। कैसे कैसे करवाएंगे,
देखिए सबसे पहला जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या है, ब्रोमिनेशन। तो ये हमारा एनिलीन आया, एनिलीन का हम रिएक्शन करा देते हैं ब्रोमीन के साथ में, और उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो अब ये देखिए ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तीनों ब्रोमीन्स डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर। इधर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, हमने पहले ही बताया आपको, तो इसलिए इन पोजीशंस पर ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। और ये 3HBr की तीनों हाइड्रोजन जो इस इन तीनों प्लेस पर जो हाइड्रोजन है, सॉरी इधर नहीं, दिस वन और दिस वन, ये ब्रोमीन के साथ अटैच होके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वी हैव 3 ब्रोमीन एटम्स हेयर। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम मोनो सब्स्टिट्यूटिव डेरिवेटिव चाहते हैं, यानी इसके किसी भी पोजीशन पर एक ही ब्रोमीन एटम आकर के अटैच हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, हम यहां पर एसाइटिलेशन कराएंगे। तो यहां पर देखिए जब एसाइटिलेशन करा देंगे तो एक हाइड्रोजन को CuCS3 आके रिप्लेस कर देगा, एसिटाइल ग्रुप। और फिर आप ब्रोमिनेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, इसीलिए इसको एसाइटाइलेशन बोल रहे हैं। और ये आपका क्या आ गया, यहां देखिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन ग्रुप, ये NH और COCH3। और फिर यहां पर बेस की प्रेजेंस में वापस से यहां पर क्या हो जाएगा, ये H जो है यहाँ कंबाइन हो जाएगा, ये आपका ब्रोमीन आ गया पैरा पोजीशन पर, और ये NH2 ग्रुप अटैच हो गया, यानी एनिलीन बन गया। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें, ये तो अब मैंने आपको इसके स्टेप्स बता दिए, अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट लिखना है, सिंपल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम ट्रीट करेंगे एनिलीन को। ये देखिए CH3CO होल ट्वाइस, और ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हम मोनोब्रोमिनेशन चाहते हैं तो हमें एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा इफ वी वांट मोनो सब्स्टिट्यूटिव डेरिवेटिव। ठीक है, अब उसके बाद में अब इसके स्टेप्स भी आपको समझ में आ जाते हैं। फिर अब हम आगे चलते हैं नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन में बच्चों देखिए नाइट्रेशन कराएंगे एनिलीन का HNO3 के साथ में रिएक्शन, ये आपने लिया एनिलीन, इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड HNO3 या और H2SO4 पायरिडीन की प्रेजेंस में NO2 ग्रुप। और उसी तरह से आपके मिक्सचर्स यहां बनेंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, एक यहां पर डिफरेंट नाइट्रो ग्रुप आपके यहां बनेंगे। सबसे ज्यादा जो मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों ये पैरा पोजीशन पर 51%, ये आपका 47%, और ये सिर्फ 2%।
तो पैरा पोजीशन पर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होगी आपको नाइट्रो एनिलीन की मिलेगी। ठीक है, और अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहते हैं तो सेम वही रिएक्शन जो आपने अभी बेंजीन के साथ कराया, देखिए कैसे। देखिए ये एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन हम सेम वही एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है हमारा, CH3CO होल ट्वाइस एंड देन O, पायरिडीन की प्रेजेंस में। तो आपको यहां पर क्या बन मिलेगा, NHCOCH3 NH और एक हाइड्रोजन को COCH3 रिप्लेस कर देगा। फिर से आपने क्या किया, नाइट्रस HNO2 मिलाया H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये जो यहां पर एज इट इज NHCOCH3 और यहाँ पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। अब आप क्या कर देंगे, या तो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के आएंगे, या एसिड की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है यहाँ पर ये एनिलीन बन गया, NH2 की फॉर्मेशन, और इधर एक पोजीशन पर, सिंगल पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा। इसके बाद आता है सल्फोनेशन बच्चों। सल्फोनेशन सेम यहीं पर हमने क्या करना है, ये देखिए एनिलीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देंगे, H2SO4, और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एक कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये N+, ये आयन बना, और HSO4 माइनस, कुछ नहीं है प्लस माइनस की फॉर्मेशन, ये हाइड्रोजन जाकर के इधर अटैच हो गया। ये तो क्या बना, NH3SO4 माइनस, और फिर आप क्या, इसको हम बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको आप हीट कर देंगे 445 से 475 केल्विन टेम्परेचर पर, तो आपको ज्विटर आयन मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, जिसको आप क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन है। ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हैं पहले भी। और इसके बाद आपको ये सल्फोनिल ग्रुप जो है ये अटैच यहां पर हो जाएगा। तो इसको आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्स हो सकता है ऐसे। तो ये आपको एनिलीन के ऊपर सल्फोनिल ग्रुप आकर के अटैच हुआ मिल जाएगा, SO3H। ये आपका सल्फोनेशन हो गया। इसके बाद बच्चों अगला रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग में पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है एनिलीन ये रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि एनिलीन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है, जो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड एक कैटलिस्ट का फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए आगे के रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है और फर्दर रिएक्शन को ये डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, देखिए कैसे, ये आपका एनिलीन है, इसका रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो ये आपका एक सॉल्ट बना, दिस इज असॉल्ट। ठीक है, तो अब देखिए इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इस सॉल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। ठीक है, तो रीजन लिख लेते हैं, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज
इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसके बाद बच्चों अब ये जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन आ रहा है, दिस इज कपलिंग रिएक्शन। हालांकि ये डायजोनियम सॉल्ट में है जो कि आपके सिलेबस से कट चुका है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको ये रिएक्शन बता देते हैं, जिसके साथ फिर आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एनिलीन की ये खत्म हो जाएंगी। तो कपलिंग रिएक्शन में ये हम एनिलीन लेकर के आए, देखिए ये एनिलीन है और यहां पर ये इसका एक हाइड्रोजन, देखिए यहां पर ये N2 और Cl माइनस। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को कंबाइन करा दिया आपने। ये मैं थोड़ा सा क्लियर आपको बना के दिखाती हूं। एक जगह तो आप एनिलीन लेकर के आए, दूसरी जगह आप ये देखिए एराइल क्लोराइड है ये, और यहां पर ये हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं होगा, यहां से ये HCl रिमूव हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये दोनों जो है रिंग्स आपस में अटैच हो जाएंगी नाइट्रोजन से। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। यहां पर ये आपका नाइट्रोजन बचा हुआ है और ये दूसरी रिंग आपकी अटैच हो गई। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये आपकी ऑरेंज कलर की डाई होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ये डायजोनियम सॉल्ट के अंदर ही आता है और ये दोनों आपके टर्म 2 एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ रिएक्शंस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ये एनिलीन है, इसका रिएक्शन HNO2 और HCl के साथ करा देंगे। तो और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, और देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक O ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर के क्या बन जाएगा, N2Cl। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर N2Cl जो बना था एक्चुअली, ये जो इस पहले वाले रिएक्शन में कपलिंग में, वो यहीं से मिला था हमें। ठीक है, तो ये आपका एनिलीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है खत्म होती है और इसी के साथ में ये चैप्टर भी खत्म होता है।